गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं आपकी ईवीएस मैम। आज हम नया चैप्टर पढ़ने वाले हैं सॉलिड एंड हैजार्डस वेस्ट मैनेजमेंट। उसका जो पहला टॉपिक है, ये चैप्टर यूनिट 4 है। और यूनिट 4 का जो पहला सब टॉपिक है 4.1 वो है सॉलिड वेस्ट, सोर्सेस, जनरेशन और इम्पैक्ट्स। ठीक है, तो आज हम इसके सोर्सेस पढ़ेंगे क्या हैं, कल हम इनके पढ़ेंगे इफ़ेक्ट्स, कॉजेस। ठीक है, तो आज हम पढ़ते हैं सोर्सेस क्या हैं सॉलिड वेस्ट के, और सॉलिड वेस्ट को हम डिफाइन भी करेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे जो ये सॉलिड वेस्ट है ये क्या है। ये जो सॉलिड वेस्ट होता है ये डिस्कार्डेड, जिसको ऐसा मटेरियल जो हमारे यूज़ में नहीं है, जो ख़राब या बोल सकते हैं यूज़लेस है, वो मटेरियल। सॉलिड वेस्ट का मतलब कोई भी गार्बेज, कोई भी रिफ्यूज़ या कोई स्लज जो वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट से निकले या एयर पोल्यूशन कंट्रोल फैसिलिटी से जो भी वेस्ट निकलता है, कोई भी डिस्कार्डेड मटेरियल जो हमारे यूज़ में नहीं है, उसमें सॉलिड, लिक्विड, सेमी सॉलिड या गैसियस मटेरियल भी आ सकता है। जो निकलता कहाँ से है? इंडस्ट्रियल, कमर्शियल, माइनिंग, एग्रीकल्चरल ऑपरेशन से और बहुत सारी कम्युनिटी एक्टिविटीज़ के रिज़ल्ट से ये सारे वेस्ट, डिस्कार्डेड वेस्ट जनरेट होते हैं। ह्यूमन और एनिमल एक्टिविटीज़ जो होती हैं वो भी जनरेट करती हैं बहुत सारा वेस्ट, जो भी डिस्कार्डेड होता है, जो यूज़लेस होता है, जो अनवांटेड होता है, इसकी कोई ज़रूरत नहीं होती है। ये वेस्ट को हम नॉर्मली सॉलिड होते हैं ये नॉर्मली, और इनको हम सॉलिड वेस्ट बोलते हैं। ठीक है, जो टर्म सॉलिड वेस्ट है ये होता है डिस्कार्डेड मास या अर्बन कम्युनिटीज़ के द्वारा फेंकी गई हुई चीज़ें जो जनरेट हो सकती है एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज़ या इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज़ से भी जो जनरेट सॉलिड, ऐसी कोई सब्सटेंस, ऐसा कोई मटेरियल सॉलिड फॉर्म में, उसको हम सॉलिड वेस्ट बोलते हैं। ठीक है, अब हम पढ़ते हैं कि सॉलिड वेस्ट को किस किस में क्लासिफाई किया गया है, तो उसकी क्लासिफिकेशन हम पढ़ते हैं। अब जो ये सॉलिड वेस्ट है इसको क्लासिफाई किया गया है कुछ फॉर्म्स में, जिसमें हम पढ़ते हैं अभी किस फॉर्म में क्लासिफाई किया गया है। पहला है अर्बन वेस्ट। ठीक है, अर्बन वेस्ट क्या है? आप इसमें सबसे पहले देखेंगे फूड वेस्ट। इसमें आप इंक्लूड कर सकते हैं मीट, फ्रूट, वेजिटेबल्स का जो कचरा निकलता है, रेसिड्यू जो निकलता है, वो इजीली डिकम्पोज हो जाता है वार्म वेदर में। ज़्यादातर अगर आप देखेंगे गर्मियों में हमें वेजिटेबल, फ्रूट पील्स, क्योंकि हम बहुत सारी चीज़ें ये सारे कंज्यूम करते हैं। ठीक है, गर्मियाँ होती हैं, हम बहुत ज़्यादा फ्रूट खाते हैं, जूसेस पीते हैं, तो उसमें बहुत सारा ये वाला रेसिड्यू, उसका कचरा जो है निकलता है। या अगर हम कोई भी ये मीट खाते हैं, मीट बोन्स, तो या कोई फूड आइटम ख़राब हो जाता है, स्पॉइल्ड फूड आइटम, ये सारी चीज़ें रेसिड्यू जनरेट करती हैं। तो अर्बन वेस्ट का सबसे पहला फूड वेस्ट। ठीक है, दूसरा है रबिश। रबिश जो डिकम्पोज रैपिडली नहीं होता है, और उसको दो तरीके से क्लासिफाई किया जाता है, एक जो डिकम्पोज हो जाए, एक जो नहीं हो जाए। एक होता है कंबस्टेबल, आप देखेंगे वो जल सकता है इजीली, पेपर है, कार्डबोर्ड है, टेक्सटाइल है, वुड आइटम्स हैं, इनको हम जला सकते हैं। नॉन कंबस्टेबल है क्रॉकरी, मेटल, अल्मुनियम, कैन्स, इन ये भी जब एक घर में जनरेट होता है, कल को यूज़ नहीं आता है तो हम इसको बाहर फेंकते हैं, तो ये भी एक वेस्ट जनरेट करता है, ये अर्बन वेस्ट आता है। दूसरा है एग्रीकल्चर वेस्ट। एग्रीकल्चर वेस्ट में जैसे हम एग्रीकल्चर एक्टिविटीज़ करते हैं, क्रॉप उगाते हैं, बाद में क्रॉप से जो भी फसल हमें मिलती है वो तो है, उसके बाद उससे फसलों से बाकी चीज़ें रह जाती है, रेसिड्यू रह जाता है एग्रीकल्चर फील्ड में। फार्म मैन्यूअर, जैसे अगर आप जूट, कॉटन, यहाँ से कॉटन तो निकाल लिया, बाकी उसका स्टेम जो है वो एज ए रेसिड्यू है। ठीक है ना,
उनके पत्ते, उनके पेड़, वो तो रेसिड्यू है, क्योंकि फ्रूट हमें मिलता है, उसके बाद जो कचरा रह जाता है। रबर का आप देख लीजिए, टी का, कॉफ़ी का, कोकोनट का या शुगर केन का, उसका पूरा वो रस निकाल लिया, पीछे से क्या बचा, वो घास जैसी बच गई। ठीक है। कैटल वेस्ट, राइस स्टॉज, ये सारी चीज़ें जो है ये एग्रीकल्चर से निकलते हैं एज अ वेस्ट। प्रोडक्ट तो हम निकाल लेते हैं, बाकी पीछे बचता है वेस्ट। इसी तरीके से थर्ड वन है इंडस्ट्रियल वेस्ट। इंडस्ट्रियल वेस्ट जो होता है, जो इंडस्ट्री की बहुत सारी एक्टिविटीज़ होती हैं, वहाँ से भी बहुत सारा वेस्ट निकलता है। जैसे फ्लाई ऐश, जब हम कोई चीज़ जलाते हैं, वहाँ से जो धुआं निकलता है, उसके साथ बहुत सारा राख जैसी निकलती है। आप अगर अब देखेंगे, फॉर एग्ज़ाम्पल हम कांगड़ी जब बनाते हैं, तो उसमें जब हम वो कोयले को फूंक देते हैं ताकि आग बने, उससे कितना सारा वो छोटे छोटे वो धुआं भी निकलता है, और उसके साथ और भी कुछ निकलता है, उसको फ्लाई ऐश बोलते हैं। सीवेज केमिकल स्लज निकलता है इंडस्ट्री वेस्ट से। ठीक है। जब हम ट्रीटमेंट करते हैं कोई भी इंडस्ट्रियल जो वेस्ट मटेरियल का, तो बहुत ज़्यादा सीवेज निकलता है। पेंट आप देखेंगे, पेंट अगर इंडस्ट्री है तो वहाँ से पेंट के आप कैन्स ही देख लीजिए, कितने सारे कैन्स निकलते हैं। टॉक्सिक मेटल्स, ये सारी चीज़ें जो होती हैं ये वेस्ट होता है, जो इंडस्ट्री से जनरेट होता है। फोर्थ वन है हॉस्पिटल वेस्ट। हॉस्पिटल से क्या निकलता है, जब भी हॉस्पिटल में यूज़ सिरिंज होते हैं, ग्लव्स होते हैं, मास्क होते हैं, पीपीटी किट्स आजकल बहुत ज़्यादा यूज़ होती हैं, तो ये सारी चीज़ें, सिरिंज जब यूज़ कर लिया वो वेस्ट। उसके बाद ग्लास बॉटल्स, जो ड्रिप की बॉटल्स होती हैं, ठीक है, पॉलीथीन बैग्स, ये सारी चीज़ें जो हैं ये वेस्ट निकलता है। अगर आप देखेंगे ये वेस्ट हॉस्पिटल वेस्ट है। और हम अगर देखेंगे, अगर हम जहाँ पे स्लॉटर किया जाता है एनिमल्स को, वहाँ से भी बहुत सारा वेस्ट निकलता है। ठीक है। इसी तरीके से फिफ्थ वन है कंस्ट्रक्शन वेस्ट। यहाँ पे आप कंस्ट्रक्शन साइट देख लीजिए, वहाँ पे काम चल रहा होता है कंस्ट्रक्शन का, डिमोलिशन का, रिपेयरिंग का, कहीं पे भी रेजिडेंशियल, कमर्शियल, इंडस्ट्रियल बिल्डिंग का रिपेयरिंग का, वहाँ पे बहुत सारा सॉलिड वेस्ट जनरेट होता है। बहुत ज़्यादा आप देख लीजिए, आप डिमोलिश करते हैं कोई बिल्डिंग तो कितना ज़्यादा वहाँ पे मलबा जनरेट होता है, वो भी एक सॉलिड वेस्ट है। ठीक है। फॉर एग्ज़ाम्पल स्टोन, ब्रिक, टूटे फूटी चीज़ें, डस्ट, प्लास्टर, इलेक्ट्रिकल, प्लम्बिंग, सैनिटरी पार्ट्स, ये सारी चीज़ें जब हम डिमोलिशन करते हैं वहाँ बहुत ज़्यादा चीज़ें जनरेट होती हैं। तो ये कंस्ट्रक्शन वेस्ट जो है ये सॉलिड वेस्ट का एक और फॉर्म है। सिक्स्थ है हैज़ार्डस वेस्ट। ये वेस्ट जो है जो एडवर्सली इफ़ेक्ट करता है ह्यूमन को, प्लांट को और एनिमल लाइफ को। ये रेडियो एक्टिव आप देखेंगे वेस्ट, जो न्यूक्लियर पावर प्लांट से जब उनमें रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स की प्रोसेसिंग होती है वहाँ से वेस्ट निकलता है, बट ये बहुत ही हार्मफुल होता है। टॉक्सिक केमिकल्स जो बहुत ही इंडस्ट्रीज़ में यूज़ किया मतलब प्रोड्यूस होता है। एक्सप्लोसिव्स, हैज़ार्डस बायोलॉजिकल वेस्ट जो हॉस्पिटल से निकलता है या रिसर्च इंस्टीट्यूशन से, तो ये वेस्ट जो है ये भी सॉलिड वेस्ट में आता है। अब ये तो हमने अभी तक पढ़ा कि सॉलिड वेस्ट कौन कौन से टाइप का था। अब हम पढ़ते हैं सोर्सेज ऑफ सॉलिड वेस्ट, कि कौन से डिफरेंट सोर्सेज हैं जहाँ से सॉलिड वेस्ट जनरेट होता है। ठीक है, जनरेशन होती है सॉलिड वेस्ट की, तो वो हम पढ़ते हैं। जो सोर्सेज हैं सॉलिड वेस्ट के, अगर हम रोज़ देखेंगे बहुत सारा टन्स ऑफ सॉलिड वेस्ट जो है डिस्पोज ऑफ किया जाता है लैंडफिल साइट में, जहाँ पे ये सारा सॉलिड वेस्ट जाके डंप किया जाता है, उस जगह को लैंडफिल साइट्स बोलते हैं। ठीक है। ये वेस्ट जो है ये हमारे को कहाँ से आता है, घरों से आता है, हमारे ऑफिसों से आता है, इंडस्ट्रीज से आता है, और भी बहुत सारी एग्रीकल्चर रिलेटेड एक्टिविटीज़ से जनरेट होता है। ये जो लैंडफिल साइट्स होते हैं जहाँ पे सॉलिड वेस्ट जाके डंप किया जाता है, वहाँ पे फाउल स्मेल काफ़ी जनरेट होती है। अगर वेस्ट को अच्छी तरह वहाँ स्टोर और प्रॉपरली ट्रीट नहीं किया जाए तो वहाँ बहुत ज़्यादा फाउल स्मेल जनरेट हो सकती है।
इसकी वजह से क्या होता है कि वहाँ का जो सराउंडिंग एयर है और वहाँ का जो इर्द गिर्द रहने वाले लोग होंगे उनकी हेल्थ पे काफ़ी सीरियस इफ़ेक्ट पड़ता है, वहाँ की वाइल्ड लाइफ को, वहाँ के पूरे एनवायरनमेंट को। ठीक है, तो कुछ मेजर सोर्सेज जो हैं सॉलिड वेस्ट के वो हैं, पहला जैसे हम लेते हैं रेजिडेंशियल। रेजिडेंशियल में क्या है कि जो हमारे घरों से जहाँ लोग रहते हैं वहाँ पे बहुत ज़्यादा जो मेजर सोर्स है सॉलिड वेस्ट का वो जनरेट होता है। जैसे हमारे घरों से गार्बेज निकलता है, फूड वेस्ट निकलता है, प्लास्टिक, पेपर, ग्लास, लेदर, कार्डबोर्ड, मेटल, एशेज, स्पेशल वेस्ट लाइक बल्कि हाउस होल्ड आइटम्स लाइक इलेक्ट्रॉनिक्स, टायर, बैटरीज, ओल्ड मैट्रेसेस, यूज्ड ऑयल, ये सारी चीज़ें जो हैं हमारे घरों से निकलती हैं। बहुत सारा जो गार्बेज होता है जो घरों से निकलता है वो लोग क्या करते हैं, नॉर्मली तो डस्टबिन्स में यूज़ करते, डस्टबिन में डाल दिया जाता है, कोई कोई ऐसे भी फेंक देता है, जो बहुत ही बुरी आदत है। जो घर का जो वेस्ट होता है गार्बेज उसको डस्टबिन में डाल दिया जाता है और बाद में इस बिन को लेके चले जाते हैं, कचरे वाले जो भी आते हैं, रेडे वाले, वो लेके जाते हैं और फिर प्रॉपर ट्रीटमेंट के लिए इसको लिया जाता है और लैंडफिल साइट में डंप किया जाता है। ये था रेजिडेंशियल वेस्ट। सेकंड है इंडस्ट्रियल वेस्ट। इंडस्ट्रीज़ जो हैं ये भी बहुत बड़ा कंट्रीब्यूटर हैं, बिगेस्ट कंट्रीब्यूटर सॉलिड वेस्ट का। इसके अंदर लाइट और हेवी मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज़, कंस्ट्रक्शन साइट्स, फैब्रिकेशन प्लांट्स, कैनिंग प्लांट्स, पावर और केमिकल प्लांट्स जो होते हैं, इन सब भी इंडस्ट्रियल जो हैं यहाँ से बहुत सारा वेस्ट जनरेट होता है। ये इंडस्ट्रीज़ जो हैं ये प्रोड्यूस करती हैं सॉलिड वेस्ट इन द फॉर्म ऑफ हाउसकीपिंग वेस्ट, फूड वेस्ट, पैकेजिंग वेस्ट, क्योंकि हर एक इंडस्ट्री डिफरेंट चीज़ें प्रोड्यूस करती है। कोई फूड की पैकेजिंग का मटेरियल यूज़ के लिए ये बनाती है, उनसे फिर बाद में जाके वेस्ट निकलता है। या कोई इंडस्ट्री जो कंस्ट्रक्शन में काम कर रही होती है या डिमोलिशन का काम कर रही है वो भी जनरेट करती है वेस्ट। मेडिकल इंडस्ट्रीज़ होती हैं जो मेडिकल इक्विपमेंट्स बनाती हैं, वहाँ से भी फिर वेस्ट निकलता है जो काफ़ी आगे जाके हैज़ार्डस बन जाता है। थर्ड वन है कमर्शियल। कमर्शियल फैसिलिटीज़ जो होती हैं या बिल्डिंग्स, यहाँ से भी बहुत सारा जो सॉलिड वेस्ट है आजकल निकलता है, ये भी एक सोर्स है। कमर्शियल बिल्डिंग और फैसिलिटीज़ जो इस केस में है, जैसे आप देखेंगे होटल्स, मार्केट, रेस्टोरेंट, स्टोर्स, ऑफिस बिल्डिंग्स, ये सारी चीज़ें जो होती हैं हमारे कमर्शियल पर्पज़ के लिए आजकल यूज़ होती हैं, मगर यहाँ पे बहुत ज़्यादा वेस्ट जनरेट होता है, रेस्टोरेंट में भी, होटल्स में भी। ये जो सॉलिड वेस्ट जनरेट इन जगहों पे होता है इसमें प्लास्टिक, फूड वेस्ट, मेटल, पेपर, ग्लास, वुड, कार्डबोर्ड मटेरियल और बहुत सारे हैज़ार्डस वेस्ट जनरेट होते हैं इन कमर्शियल जगहों पे। ठीक है, इसके बाद है फोर्थ वन इंस्टीट्यूशनल सेंटर्स जो होते हैं लाइक स्कूल, कॉलेज, प्रिजन, मिलिट्री बाग्स या कोई भी गवर्नमेंट के जो सेंटर्स होते हैं, वहाँ से भी तो सॉलिड वेस्ट निकलता है कि वहाँ भी लोग रह रहे होते हैं, वहाँ पे भी लोगों की एक्टिविटीज़ होती है, उन्हें भी किसी न किसी चीज़ की ज़रूरत होती है। तो जहाँ जो कॉमन सॉलिड वेस्ट जो इन जगहों से निकलता है वो है गिलास, रबर वेस्ट, प्लास्टिक्स, फूड वेस्ट, वुड, पेपर, मेटल, कार्डबोर्ड मटेरियल, इलेक्ट्रॉनिक्स और भी बहुत ज़्यादा हैज़ार्डस वेस्ट, क्योंकि हर जगह तो इंसान ही रह रहा है, हर जगह कुछ ना कुछ एक्टिविटीज़ ही हो रही है, तो ये चीज़ें तो यूज़ होनी ही होनी है उधर पे। फिफ्थ वन है कंस्ट्रक्शन एंड डिमोलिशन एरियाज़। वो साइट जहाँ कंस्ट्रक्शन होती है या डिमोलिशन हो रही होती है, तो डिमोलिशन का मतलब ये है कुछ ना कुछ वहाँ तोड़ फोड़ दिया जाता है, तो वहाँ से तो जनरेट हो गई। कंस्ट्रक्शन भी हो रही है तो भी वहाँ पे कचरा जमा हो ही जाता है। कंस्ट्रक्शन जो होती है जहाँ पे नई कंस्ट्रक्शन साइट होती है, जहाँ बिल्डिंग बनानी होती है, रोड बनाने होते हैं, या रोड की रिपेयरिंग साइट होती है, या बिल्डिंग का रिनोवेशन साइट होती है, या बिल्डिंग को डिमोलिशन साइट,
ये जो यहाँ पे सॉलिड वेस्ट प्रोड्यूस होता है, यहाँ पे किस टाइप का होगा? स्टील का कोई मटेरियल, कंक्रीट, वुड का, प्लास्टिक का, रबर का, कॉपर वायर, डर्ट एंड ग्लास। ठीक है, यहाँ पे ये चीज़ें जनरेट होती हैं। 6th है म्यूनिसिपल सर्विसेज। अर्बन सेंटर्स जो होते हैं बहुत ही इमेंसली कंट्रीब्यूट करते हैं सॉलिड वेस्ट की तरफ। जितना भी क्राइसिस सॉलिड वेस्ट का है, म्यूनिसिपल सर्विसेज भी उसमें बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूशन आज दे रही है। बहुत सारा सॉलिड वेस्ट जो म्यूनिसिपल सर्विसेज के ज़रिए आती है, उसमें आप देखेंगे जब म्यूनिसिपलिटी क्या करती है, स्ट्रीट क्लीनिंग, जब वो स्ट्रीट क्लीनिंग करती है तो वहाँ से भी जनरेट होता है वेस्ट। जो पार्क्स को वो साफ़ करती है म्यूनिसिपलिटी वाले, बीच को साफ़ करते हैं, वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट का वो जिम्मा उठाते हैं, लैंडस्केपिंग वेस्ट जो उनके रिक्रिएशनल एरियाज से, कहीं पिकनिक वाली जगहों पे आप देखेंगे वहाँ कितना वेस्ट जनरेट होता है। तो यहाँ से भी वेस्ट जनरेट होके जाता है, ऐड हो जाता है सॉलिड वेस्ट। इसके बाद है 7th ट्रीटमेंट प्लांट्स एंड साइट्स। अब हेवी और लाइट मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स जो होते हैं, जिसमें बहुत ज़्यादा वो भी प्रोड्यूस करते हैं सॉलिड वेस्ट। इसमें रिफाइनरीज होती हैं, पावर प्लांट्स होते हैं, प्रोसेसिंग प्लांट्स होते हैं, मिनरल एक्सट्रैक्शन प्लांट्स होते हैं, केमिकल प्लांट्स होते हैं, जहाँ से बहुत सारी एक्टिविटीज़ करते हैं, बहुत सारी चीज़ें प्रोड्यूस होती हैं, बट वहाँ से साथ साथ में जनरेट वेस्ट भी होता है। जो चीज़ बन रही होती है ना, उसी चीज़ का फिर वेस्ट भी निकलता है। इसमें जो वेस्ट इंडस्ट्रियल प्रोसेसिंग वेस्ट में अनवांटेड कुछ ऐसी चीज़ें निकलती है, प्लास्टिक निकलता है, मेटल निकलता है, जो बहुत ज़्यादा आगे जाके हार्म करता है, क्योंकि ये चीज़ें इजीली डिग्रेड नहीं हो पाती है। 8th वन है एग्रीकल्चर। अगर हम एग्रीकल्चर में देखेंगे, क्रॉप फार्म, ऑर्चर्ड्स, डायरीज, विनयार्ड्स, फीडलॉट्स, ये सारे जाके सॉलिड वेस्ट को जनरेट करने में अपना योगदान देते हैं। इन वेस्ट, एग्रीकल्चर वेस्ट में स्पॉइलर फूड या पेस्टिसाइड्स हम यूज़ करते हैं, फर्टिलाइज़र्स यूज़ करते हैं, उनके कंटेनर्स जो होते हैं वो भी तो एज अ वेस्ट, सॉलिड वेस्ट जनरेट होता है। और भी बहुत सारे हैजार्डस केमिकल्स जो हम मटेरियल्स यूज़ करते हैं वो भी जनरेट होता है। ठीक है ना। तो और एग्रीकल्चर में जो चीज़ प्रोडक्ट हम यूज़ कर रहे हैं वो तो हम निकाल रहे हैं, पीछे से जो कचरा बच जाता है फसल का, चाहे उसका रूट पार्ट हो, चाहे उसका लीव पार्ट हो, चाहे ये सारे चीज़ें होती हैं। जैसे आप शुगर केन लेंगे, पीछे से डंडा बच जाता है, रस हम निकाल लेते हैं, तो ये भी एक एग्रीकल्चर वेस्ट का सोर्स है। 9th है बायोमेडिकल। इसमें आप देखेंगे बायोमेडिकल जो है ये हॉस्पिटल में जनरेट होता है। बायोमेडिकल इक्विपमेंट्स या केमिकल मैन्युफैक्चरिंग फर्म्स से ये जनरेट होता है। हॉस्पिटल में आप देखेंगे सॉलिड वेस्ट काफ़ी प्रोड्यूस होता है, और ये सॉलिड वेस्ट जो होता है वो सिरिंज होते हैं, बैंडेज, जो यूज्ड ग्लव्स होते हैं, मास्क होते हैं, ड्रग्स, पेपर, प्लास्टिक, या आप जो ड्रिप की बॉटल्स होती हैं, और भी बहुत सारा फूड वेस्ट, क्योंकि हॉस्पिटल है वहाँ खाना तो पेशेंट को खाना है, वो सारा, ये सारा जो वेस्ट होता है, अगर इसको प्रॉपरली डिस्पोज ऑफ नहीं किया जाए मेडिकल वेस्ट को, बायोमेडिकल वेस्ट को, तो ये एनवायरनमेंट के लिए बहुत ही ह्यूज प्रॉब्लम क्रिएट करता है। और बाद में वो इनडायरेक्टली किसके ऊपर आता है, वहाँ पे लोग जो रह रहे होते हैं, या फिर जब एनवायरनमेंट पे पड़ेगा तो वो एनवायरनमेंट के ऊपर डायरेक्टली पहुँच ही जाएगा। तो इस तरीके से ये सोर्सेज हैं सॉलिड वेस्ट के। कल हम पढ़ते हैं कॉजेज़ और उसके इफ़ेक्ट्स।